हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट में। मेरा नाम है राजन। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो थोड़ा-सा अलग है। जो जनरल मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप जनरली देखेंगे मैं मुझे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाते हुए। आज इस वीडियो के हेल्प से मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो आपका पार्ट है, जो आरआरबी पीओ मेंस अपकमिंग जो एग्ज़ाम है एंड आईबीपीएस क्लरिकल मेंस जो है, उसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि इसको लेके बहुत सारे स्पेकुलेशन है, बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर हमें कितने मंथ का प्रिपेयर करना चाहिए? किस तरह के पीडीएफ से प्रिपेयर करना चाहिए? क्या मैं मंथली को फॉलो करूँ? क्या मैं वीकली को फॉलो करूँ? क्या मैं कोई एमसीक्यू वाला फॉलो करूँ? सोर्स क्या होने चाहिए? ठीक है। सर जो लास्ट के आपके बजट वाले पोर्शन होते हैं, क्या उसको भी कवर करना है ना? तो बहुत सारे अलग-अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के लिए आपका आसान रहेगा जो बहुत टाइम से पहले से ही जीए को प्रिपेयर करते आ रहे हैं। जो सीरियसली मान लीजिए 4-5 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी ये जीए वाला पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा। But for many students who generally look at this portion only after their prelims exam, prelims examination के बाद ही वो इस टॉपिक को सीरियस में लेते हैं। बाकी टाइम आपका प्री या फिर मेंस की प्रिपरेशन जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उनकी करते रहते हैं। तो ये सेक्शन उन स्टूडेंट के लिए कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जैसे कि अभी जो आपके पास अगर आप देखोगे रफली यू हैव आज का डे अगर छोड़ देते हैं तो 22 डेज हैं आपके पास। उसमें आप किस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ें, कौन-कौन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज़ करें, जिससे कि आप ये जो 25 प्लस है, ये आजकल बहुत अच्छा स्कोर है जीए के अंदर। जो बहुत लंबे टाइम से भी पढ़ रहे हैं ना, वो भी आपका 30 तक पहुँच पाएँगे। उसके आगे जो क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं। कुछ क्वेश्चन आरआरबी में तो बहुत ही आउट ऑफ ब्लू भी आ जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है। वी विल ट्राई टू टारगेट ओनली अराउंड 20 टू 25 क्वेश्चन्स कि इस तरीके से पढ़ें, जिससे कि ये जो रिमेनिंग डेज़ है, उसमें हम ये टारगेट तक पहुँच सकें। ठीक है? और 20 टू 25 लाना आज के डेट में 2024 में इन जीए सेक्शन इज़ अ वेरी गुड स्कोर। कंसिडर एज़ अ वेरी गुड स्कोर अगर आप कोई भी जीए के टीचर से भी पूछेंगे तो। ठीक है? तो क्या-क्या टॉपिक रहेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, बट मान लीजिए इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचता है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपका, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है? तो चलते हैं आज के इस वीडियो में क्या-क्या मैंने इंक्लूड किया है, देखिए। सबसे पहली बात हम आरआरबी पीओ को ले रहे हैं क्योंकि सबसे पहला हमारा वो एग्जाम है। आरआरबी पीओ की अगर आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करेंगे तो यू विल फाइंड देयर आर टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के आपके मिलेंगे और 15 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कि जनरली आरआरबी पीओ का अगर आप पेपर का पैटर्न देखोगे 2023 का देख लो, 2022 का देख लो, 2021 का देख लो, यू विल सी कि 35 से 36 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो जनरली आपके कवर हो जाएंगे। आप पीडीएफ वगैरह में देखोगे, है ना? जैसे अफेयर्स क्लाउड जनरली बच्चे फॉलो करते हैं। सोर्सेज़ की बात हम बाद में करेंगे, बट मैं जनरल जो पॉपुलर पीडीएफ्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना? तो अफेयर्स क्लाउड हो गया, स्टडी आईक्यू हो गया, उन सारे में देखोगे तो न्यूज़ वो लोग जो कवर करते हैं 35 टू 36 क्वेश्चन वो वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। बट आरआरबी में ये देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन जैसे 4 से 5 क्वेश्चन वो हर बार क्या करता है, एकदम ही नया तरीके का पूछ लेता है, ठीक है? बहुत ही स्टैटिक डीप में पूछ लिया, तो वो क्वेश्चन को करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे मैंने 2 सेग्रीगेशन किया, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस सम क्वेश्चन विल बी ईज़िली डूएबल जो आपके लाइक 35 टू 36 क्वेश्चन के अंदर आएँगे। इसमें भी कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आगे बात करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ द ब्लू अगर पता है आपको तो कर लेंगे, एल्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अ, तो 35 से 36 वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर ब्रेकेज की बात करते हैं कि इसका ब्रेकअप किस तरीके से होता है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएँगे, कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएँगे। तो आउट ऑफ टोटल 35 टू 36 क्वेश्चन यू विल फाइंड कि कुछ ईज़ी टू मॉडरेट होंगे, वो 70 टू 75% क्वेश्चन आपके ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं। कुछ बहुत सिंपल मिलेंगे, एक वन लाइनर मिलेंगे, आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा, मार्क कर देंगे। कुछ में थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं कि ए भी होगा, ट्रू बी भी होगा, सी भी होगा, है ना? तो उस तरीके से आ जाते हैं, तो उसको मैंने मॉडरेट में डाला है। और इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनका वेटेज आप देखेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो 25 से 30% के क्वेश्चन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आप नहीं कर पाएँगे, बट इसमें ना थोड़ा-सा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है? तो ये आपके हार्ड वाले हम इसको भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा डिटेल में पढ़ें। इसको करने के लिए डिटेल में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सिमिलरली ये आपके आउट ऑफ ब्लू है, अगर फँस गए आपसे, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, एल्स यू हैव टू स्किप। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो के हेल्प से, जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, वी विल बी ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस एरिया। जो ईज़ी टू मॉडरेट आते हैं 70 टू 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जैसे 21 से 23 क्वेश्चन के आस-पास रहेंगे। अगर आप ये सही कर लेते हैं तो उतना भी बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए, ठीक है? अब इसके अंदर ये कैसे पता चला कि सर यही आता है? तो अगर आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, एनालिसिस मैंने किया है उसके बेसिस पे बताता हूँ। तो 2023 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उसमें 40 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 पार्ट में किया है, करंट के क्वेश्चन आते हैं या स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं। करंट में मैंने बैंकिंग अवेयरनेस वाला भी पार्ट ले लिया है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का, और जो जनरल आपके नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो अगर आप 2023 का पेपर देखोगे, जो आपको आई थिंक अड्डा के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अफेयर्स क्लाउड में भी मिल जाएगा, जो क्वेश्चन आए थे।
तो उन्होंने ये दिया हुआ है, और बच्चों से भी अगर आप पूछेंगे पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है, जिसमें नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल, एमयूज़, है ना, अपॉइंटमेंट, सारी चीज़ें 30 क्वेश्चन आए थे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर रिवॉल्विंग अराउंड द लास्ट 4 मंथ्स जब पेपर हुआ था। ठीक है? ऐसे ही 2022 में भी है। तो इसलिए चा लास्ट के 4 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड कुछ आपके फिर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके में भी क्या है कि कुछ तो होंगे बहुत ज़्यादा स्टैटिक वाले पार्ट के, जैसे इंपॉर्टेंट डेज़ हो गए, है ना? वो आपके मनाए जा रहे हैं, हर साल ही मनाए जा रहे हैं, तो वो आपको डेज़, तो स्टैटिक जीके का वो वाला पार्ट हो गया। लेकिन कुछ आजकल क्या होता है कि करंट से भी स्टैटिक पूछ लिया जाता है। जैसे अभी ओलंपिक्स आपका गेम हुआ, तो ओलंपिक्स कब आपका सबसे पहले हुआ था, ठीक है? कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया, तो वो आपका स्टैटिक पार्ट हो गया उसका, है ना? तो अगर आप करंट अफेयर्स की कोई भी पीडीएफ को फॉलो कर रहे हैं, तो आजकल वो क्या करते हैं, करंट न्यूज़ के साथ स्टैटिक वाला भी पार्ट कवर करते हैं। तो वहाँ से भी आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट कवर हो जाता है। तो उसके क्वेश्चन वहाँ पे क्या थे, 10 क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसमें बैंकिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, है ना? जैसे आपको बैंकिंग में जो स्टैटिक न्यूज़ होती है, वो आपको पूछ लिया जाएगा। देन करंट में भी स्टैटिक, जैसे मैंने कहा कि ओलंपिक्स कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वो स्टैटिक पार्ट हो गया ना, लेकिन किससे रिलेटेड है? अभी करंटली आपका ओलंपिक्स चल रहा है, इसकी वजह से, है ना? तो उस तरीके से होता है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रैंडम होंगे, एकदम ही रैंडम, ठीक है? कहीं से भी रैंडम फैक्ट्स उठा के वो आपको दे देगा, ठीक है? तो वो आपको थोड़ा ध्यान, जैसे अभी टीचर डे हुआ मान लीजिए, तो टीचर डे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब इससे रिलेटेड वो आपको ये पूछ सकता है कि सेकंड प्रेसिडेंट या फर्स्ट प्रेसिडेंट या 10th प्रेसिडेंट कौन से थे? वो सेकंड नंबर प्रेसिडेंट है, तो उससे रिलेटेड वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो रैंडम फैक्ट्स को लेके क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको आरआरबी में स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। एसबीआई और आईबीपीएस ऐसा नहीं करता, लेकिन आरआरबी में करते हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर फँस गए आपसे तो बहुत अच्छी बात है, एल्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि हाउ द क्वेश्चंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वी विल बी फोकसिंग ऑन ओनली दिस पार्ट वेयर ईज़ी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस विल बी देयर। एंड इसका भी आपका अगर वेटेज देखेंगे तो 21 से 23 क्वेश्चन होता है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बात करते हैं। देखिए, तो मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे मंथली भी पीडीएफ पढ़ रहे होंगे या वीकली पढ़ रहे होंगे, आगे मैं बताऊँगा कि कौन-सा आपको पढ़ना चाहिए अभी, जितना टाइम है हमारे पास उसमें। अ, तो कुछ टॉपिक को ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि उसमें आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इम्पोर्टेंट डेज़ वाला कॉलम है, बुक्स एंड ऑथर है ना? अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, फिर आपका स्पोर्ट्स है, तो बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमें उन सारे टॉपिक को पहले फोकस करना है, तो वो मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। तो लास्ट 4 मंथ्स के ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जो भी आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो भी आप पीडीएफ फॉलो करेंगे, जो आगे बताऊँगा, उसमें सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स को करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यू विल सी कि इसके जो वेटेज होते हैं बैंकिंग से फाइनेंस का, ये आपका 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है? इसमें आपके कोई बैंक ने ऐप निकाला, ठीक है? कोई एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट के साथ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएँगी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस मैंने नाम तो दे दिया है, अब इसी से रिलेटेड आपको मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है? देन पीएसएल, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, कैपिटल मार्केट से आ जाते हैं, तो ये भी इसी से रिलेटेड ही है। लेकिन अगर आपको मतलब बैंकिंग और फाइनेंस पढ़ रहे हैं और वहाँ पे बिज़नेस न्यूज़ करके आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मे बी शायद ये देखने को मिले, तो आप उस पे फ़ोकस करेंगे। देन नेशनल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये इस सब के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन दिस इज़ अ मेजर पार्ट जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ऐप्स के ऊपर। ऐप्स ऐप्स हो गया, समिट हो गया, कैंपेन हो गया, कोई पोर्टल आपका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो उस सब के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये सारे पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। ये भी आपका कई बार क्या होगा, बैंकिंग से भी रिलेटेड आ जाते हैं, कि बैंक ने इस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया, ये ऐप बनाया, या गवर्नमेंट के साथ आपका ये बनाया, ये पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ से आ जाएगा, अभी आगे बात करेंगे। और अपॉइंटमेंट्स इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिपोर्ट एंड इंडेक्स से आपको हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देखना है। गवर्नमेंट स्कीम, तो ये तो आपको पता ही होगा कितना इसका इंपॉर्टेंस है। जब भी आप कोई न्यू न्यूज़ देखते हैं, तो उसका क्या होता है, लिंकेज जो है कोई गवर्नमेंट स्कीम से होता ही है। आज मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है? देन साइंस एंड टेक से आपको पढ़ना है, देन एमओयू एंड मर्जर्स आपको देखने हैं, डिफेंस न्यूज़ देखना है। एंड इस साल स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने अभी स्पोर्ट्स देखा है, ओलंपिक्स चला है, ठीक है? इलेक्शन हुए थे, तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। जब भी आप कोई भी लाइक मंथ का पढ़ रहे हैं, जैसे अगस्त में पढ़ रहे हैं, तो अगस्त में जो भी स्पोर्ट न्यूज़ है ना, ओलंपिक से रिलेटेड जो है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्शन से कोई भी डेटा आपको मिल जाता है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। एंड बजट से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उतने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएँगे। यहाँ जो क्वेश्चन आएँगे वो स्कीम से रिलेटेड आएँगे, ठीक है? तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये आपका ऑलमोस्ट हो ही जाता है यहाँ पे कवर, ठीक है? तो ये सारे कुछ टॉपिक हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। बुक्स एंड ऑथर भी है, इंपॉर्टेंट डेज़ भी है, लेकिन उसको करोगे तो बहुत सारा डेटा है कंज़्यूम करना, और उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार कि ये इसका था या फिर इसका था। वो ना करके आप इन सब पे फ़ोकस करो। बहुत मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आ जाएँगे, और आराम से आप कर भी सकते हैं। कैसे करना है, अब आगे बात करते हैं। देखिए,
मैंने पूरा क्रिस्प रखने की कोशिश की है कि ज़्यादा आपको इधर-उधर की बातें ना करूँ। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान देंगे और कल से ही या आज से ही अगर हो पाए तो इसको फ़ॉलो करना स्टार्ट करेंगे। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूँगा कि किस तरीके से आपको वो चीज़ फ़ॉलो करनी है, जिससे कि 22 दिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए, ठीक है? तो अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ हाउ टू कि कैसे कवर करना है। तो आप लोग क्या करेंगे देखो अभी मंथली को करने की टाइम नहीं है आपके पास क्योंकि मुझे मिनिमम 4 महीने तो करने हैं, ठीक है? मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे 6-6 महीने करते हैं और 6-6 महीने से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज़्यादा वेटेज किसका रहता है 4 महीने का रहता है। तो हमारे पास अभी 4 महीने का करने का ही टाइम है, ठीक है? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारे 4 महीने का टाइम नहीं है हमारे पास तो हम 3 महीने कर लें। देखो ये आप अपने आप को ना मतलब हमारा बोलता है कि ईगो सैटिस्फाई करने के लिए बोल रहे हो कि सर मैं 3 महीने ही कर सकता हूँ। ठीक है आप 3 महीने ही करिए, क्या कर सकते हैं? लेकिन 4 महीने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फॉर नाउ अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप क्या करें वीकली जो क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ आता है, ठीक है? ये सबसे अच्छा सोर्स रहेगा क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा तो इट विल बी ईज़ी टू आपका रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि क्या क्वेश्चन था, उससे ऑप्शन आपने देख लिया और क्या होता है एमसीक्यू वाले जो ये जो क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आया, ठीक है? क्वेश्चन के बाद उसने आंसर दे दिया, आंसर के बाद जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं वो भी दे देते हैं। तो व्हाट आई विल डू कि हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है? क्वेश्चन हो गया और उसके बाद इस डेटा को भी पढ़ लेंगे और वहाँ पे भी वो हाइलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। तो हाइलाइटेड पार्ट्स को तो पढ़ना ही है लेकिन एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लेंगे, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरह का होता है। जैसे मैंने ये अफेयर्स क्लाउड का लिया है। अफेयर्स क्लाउड को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप कोई दूसरा फॉलो कर रहे हैं पहले से ही तो आप उसको करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे अभी लगता है कि अगर आपने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया है तो ये सबसे अच्छा सोर्स होगा। आपको इधर-उधर ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है? आई नेवर डू प्रमोशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग। बट ये है कि इसका मुझे ठीक लगता है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम करे हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको मिल जाएँगे। तो जैसे देखो यहाँ पे नेशनल अफेयर्स की मैंने बात की, नेशनल न्यूज़ की बात करी, तो इनका क्या है ना कि टॉपिक वाइज़ आता है। हर एक टॉपिक जो मैंने लिस्ट डाउन करे हैं। तो जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस का अलग टॉपिक होगा तो उसके कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर 4 वीक का अगर मैं अगस्त का करूँ तो दैट इज़ अराउंड बहुत ज़्यादा पेजेज़ के होंगे। तो उसको कैसे कवर करें? तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप ये देख सकते हो मैं एग्जांपल आपको बस दिखा दिया कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन रहता है और आंसर भी दिया जाता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे और एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते हुए ना जो इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। कई बच्चे इसको अंडरलाइन करते हैं जो टैब वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ से रिवाइज़ कर लेंगे। आपके पास अगर टैब नहीं है तो यू कैन मेक स्मॉल नोट्स आल्सो। कैसे स्मॉल नोट्स बनाने हैं क्योंकि मैं जनरली क्या करता था, अपने टाइम पे जब मैंने जीए पढ़ी थी तो आई ऑलवेज़ स्टिक टू दिस शॉर्ट नोट्स क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना है ना? 3-4 महीने का एक साथ रिवाइज़ करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। कैसे? भी बताऊँगा। कैसे आपको बनाना चाहिए अगर आप इसको करना चाहते हैं। बहुत आराम से बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी कंज़्यूम नहीं होगा आपका। तो ये अच्छा सोर्स हो जाएगा कि एमसीक्यू से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए अभी तो मैं आपको बोलूँगा कि इससे ज़्यादा आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आप एमसीक्यूज़ कीजिए। हर डे में आप 1 वीक का रखो कि 1 वीक का डेटा मैं क्या करूँगा, 1 मंथ का 1 वीक का डेटा 1 दिन में करूँगा। तो 4-4 डे या 5-5 दिन मान लीजिए आप अगर लेके चलते हैं, तो 20 दिन आपको लगेंगे 4 महीने को कवर करने में, ठीक है? अगर 4 दिन लेते हैं तो 16 डेज़ लगेंगे, बाकी के आप टाइम क्या कर सकते हो, जैसे इसका आपने किया तो इसको रिवाइज़ भी तो करना पड़ेगा, तो रिवाइज़ कर लीजिए। एक ही सोर्स पे स्टिक कर सकते हो। अगर आपने पहले से ही किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे पहले से करते आ रहे हैं, तो कुछ वीक का आपका ऑलरेडी हो रखा होगा। तब आप क्या कर सकते हो कि ये आप करिए कंप्लीट पूरे का पूरा और किसी दूसरे कंपनी का, जैसे मान लीजिए कि मैंने अफेयर्स क्लाउड का ये वाला मैं जनरली जो डिटेल में पढ़ रहा था, वो अफेयर्स क्लाउड से पढ़ रहा था। अब मैंने क्या किया स्टडी आईक्यू का लेके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास वैसे पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हो, तो आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा, सो इट इज़ बेटर कि आप क्या करें, बस इसी के ऊपर फोकस करें। वीकली क्यू-एन-ए से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हैं, हर एक टॉपिक वाइज़ आपको दिया हुआ है, तो टॉपिक को पकड़-पकड़ के आप लोग कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसको हटाता हूँ कि आप पेजेज़ देख के डर जाओगे, है ना? कई बार बच्चों को यही लगता है कि सर देखो, मेहनत करने से भागना तो नहीं है, करना अगर है तो आपको पेजेज़ कितने भी हो, 1000 पेजेज़ भी दे तो करना है ना एग्ज़ाम के लिए, पढ़ना है तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो ये माइंड में से ये ब्लॉक हटाओ कि यार इतने पेज का है, 400 पेज का है या 500 पेज का है या 300 पेज का है या 200 पेज का है, जितने भी पेज का है। आपको मैंने क्या बताया टॉपिक बताया, आप टॉपिक को लीजिए क्योंकि हमें अपने माइंड को हैक करना होता है कि वो चाहता है कि हम नहीं करें, है ना? वो चाहता है कि हमें सबसे आसान-आसान चीज़ें आ जाएँ। क्वांट में भी आप लोग क्या करते हैं कि यार आसान-आसान चीज़ें आ जाएँ, एग्ज़ाम में आसान नहीं आता। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको डिफिकल्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है। तो आप ये करिए कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करिए तो थोड़ा आपको माइंड जो है रिलैक्स वे में इस चीज़ को देख पाएगा। कि अगर आप वीक 1 का डेटा देखते हो, ठीक है? मैंने 1 दिन आपको दिया है, 1 दिन में अगर आप 45 से 1 आवर भी टाइम देते हो, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएँगे। जैसे देखो, मैं ऐसे देखता था कि यार पेजेज़ अगर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा लगेगा, डे डर जाएँगे कि यार इतना
कवर करना है। बट इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर पीडीएफ विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि मुझे आज नेशनल न्यूज़ कवर करना है, उसके 14 ही क्वेश्चन है, 14 ही क्वेश्चन है यार, 14 क्वेश्चन। और ऐसा थोड़ी कि आपको सॉल्व कर करके देखना है, यू हैव टू रीड और मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट, रीड मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट, और इसको रिवाइज करना है एक बार, समझे? इस तरीके से इंटरनेशनल न्यूज़ के कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है, और आते हैं ना, तो अगर मान लीजिए 1 वीक में 2 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके पास कितने हैं? 16 वीक है, 32 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो आएँगे ना, ठीक है? तो इस तरीके से आप सोचिए कि मुझे टॉपिक उठाना है, टॉपिक के कितने क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको देखूँगा, तो ये पीडीएफ मुझे नंबर ऑफ पेजेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा मेरा माइंड, एंड आई विल बी डूइंग अ फोकस स्टडीज़। सिमिलरली जैसे मैंने आपको कहा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं हम लोग। जो दूसरे टॉपिक हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टॉपिक लिस्ट करा ना, कि आपको ऐप देखने को मिलेगा, है ना? पोर्टल्स देखने को मिलेगा, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी, आरबीआई से कोई रिलेटेड न्यूज़ होगी, तो सारी इसमें कवर हो जाएगी। तो ये बैंकिंग और फाइनेंस वाला मैंने कहा, तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक भी कवर हो रहे हैं आपके। तो उस तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अब मैंने वीक 1 का जो अगस्त का है, उसके लिए एक आपका शॉर्ट नोट्स मैंने बताया कि आप जब पढ़ते जाएँगे ना, तो क्योंकि रिवाइज़ करने का उतना टाइम तो नहीं रहेगा कि आप फिर से पूरा का पूरा पीडीएफ रिवाइज़ करो। इट इज़ बेटर कि हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स पे चलते हैं। आप इसके लिए भी आप लोग क्या करते हैं कि सर आप दे दो या वो दे दो, खुद करो, स्टार्ट इट। भागोगे कब तक भागोगे? सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ी मेहनत कर लो, देखना उसका रिज़ल्ट आपको डेफ़िनिटली मिलेगा। और ये अगर आप आज मान लीजिए शॉर्ट नोट बना लेते हैं ना, तो जितने भी बाकी के एग्ज़ाम होंगे, चाहे आपका एसबीआई हो, आईबीपीएस, पीओ आएगा, है ना? तो उन सब में आपका काम आ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार कर लिया है, तो ये बाकी बाद में जाके इस साल जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सब में आपको हेल्प कहीं न कहीं करेगा ही, ठीक है? तो प्लीज़ डू इट, डोंट लाइक भागिए मत इससे, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे देखो अगस्त 2024 का मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाया। अब देखो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, मुझे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे जीके से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ आपका, मैं बोलूँगा कि यार कुछ भी बोल देता हूँ आके। जनरली यही करते हैं ना, स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, टीचर आते हैं, आपको बोल देते हैं देखो ये इतने नंबर का आएगा, ये इतने नंबर का आएगा, ये पीडीएफ कर लो, खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि लिटरली आई वांट कि आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आप करें। क्योंकि उसी को बोलते हैं सही गाइडेंस। सही गाइडेंस अगर टीचर नहीं देगा तो फिर क्या देगा? व्यूज़ के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। तो देखो अगस्त 2024 का बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो न्यूज़ है, उसमें टोटल 29 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? और 29 क्वेश्चन्स में आप देखोगे कि उसमें आई थिंक 20 या 25 पेज का है वो 29 क्वेश्चन का, ठीक है? बैंकिंग एंड फाइनेंस का। ये पूरा का पूरा जो मैंने 29 क्वेश्चंस बताए, ये आई थिंक 25 या 26 पेजेस का है। आई आई डोंट रिकॉल द नंबर ऑफ पेजेस नाउ। तो 29 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। अब जो मैंने ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है? अब इसमें क्या था, क्वेश्चन को भी मैंने लिख लिया, जो आंसर था वो भी नोट कर लिया, और जो डिटेल था उसमें भी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगा वो भी मैंने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई एक प्लान लॉन्च करने वाले थे, ठीक है? किसके साथ? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके ये चीज़ करी है। कहाँ पे? 100 सिटीज़ में करना है, 8 स्टेट के अंदर, और 200 मिलियन का प्रोजेक्ट होगा। जो इंपॉर्टेंट डिटेल था सब हो गया। कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ कि आरबीआई ने ये आपको बोला है कि डीपीआई जो है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है, वो आपका इंक्रीज़ हुआ है 45 455.5% करके। अब ये डीपीआई क्या कैलकुलेट करता है और डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो मैंने लिख दिया कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है। ये इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा आपके ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, या उसका एक्सटेंट कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ, उसको मेज़र करता है। इंडेक्स आता है ना क्वेश्चन, तो इंडेक्स का भी क्वेश्चन हो गया यहाँ से, ठीक है? फिर सिमिलरली थर्ड वाला था कि सिडबी ने पार्टनरशिप किया है, ठीक है? यूग्रो एनबीएफसी है एक, और सी2 ट्रेड्स के साथ, जो एमएसएमई लोन्स को आपको प्रमोट करेगा लोन देने में। अब सी2 ट्रेड्स क्या है? तो ये आरबीआई के द्वारा अप्रूव एक सिस्टम है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। अगर कोई पढ़ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ ना कि 3 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन आपको बताऊँ तो ये आई थिंक 3 पेज के थे। क्योंकि वो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, बहुत सारा डेटा आपको देता है, तो 3 पेज का मैंने 1 लाइन में बता दिया। ये मेरे लिए एक तो 1 लाइन है ना, ठीक है? तो इस तरीके से करना है कि आपको ये 29 क्वेश्चन फिर कुछ नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है? तो 5 क्वेश्चन अगर इतने में हो सकते हैं, तो मान लीजिए कि अगस्त का इस 29 क्वेश्चन करने में कितना लगेगा? एक आगे वाली पेज, एक पीछे वाली पेज, मेरा पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया अगस्त का फर्स्ट वीक का। तो इस तरीके से आप हर एक टॉपिक को लेके चलो। जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है? उसके लिए भी एक पेज बना लो आप, ठीक है? और ऐसे लिखो कि अगस्त का फर्स्ट वीक, उसके 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा, यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा, छोटे-छोटे में। जिससे कि छोटा रहेगा ना, तो आपको रिवाइज़ में भी पता रहेगा, और एक हाइलाइटर ले लीजिए कि हाइलाइट करना है, कौन से पार्ट को बार-बार रिवाइज़ करते चलना है। आज सुबह मैंने मान लीजिए आज 1 घंटे लगा के इसको बनाया, रात को सोते समय एक बार रिवाइज़ कर लूँगा। एल्स क्योंकि ये कूड़ा हो जाएगा कुछ दिन के बाद।
है ना? तो उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो दिमाग में रहेगा और एग्ज़ाम में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं फिर। सिमिलरली जैसे गवर्नमेंट स्कीम के आपको मैंने कितने क्वेश्चन बताए थे? आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। तो अगस्त के फर्स्ट वीक का मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ लिख लिया, अगस्त के सेकंड वीक का फिर आया क्वेश्चन यहीं पे लिख लिया, तो क्या हो गया सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम एक साथ आ गए मेरे पास। इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हो, जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो कवर कर सकते हो और ये जो 4 महीने का आपका डेटा है, जो आपको अभी लग रहा है कि एक बहुत हरकुलियन टास्क है, वो बहुत सिम्प्लीफाई हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कवर इट इन अ बेटर वे। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से इनसाइट मिली होगी कि कैसे मुझे आपका बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, आरआरबी, पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनिटली आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ आई थिंक 26th और 27 सितंबर बहुत सारा मेजर पोर्शन आपके 4 महीने का कवर हो गया होगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप ये कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज़ भी चलो लास्ट में जाते-जाते देख लेते हैं, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर भी कुछ देख लेते हैं, फँस गया तो फँस गया, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन तो है ही। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी से ही इंपॉर्टेंट डेज़ को याद कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट डेज़ 6-6 महीने के आते हैं कई बार, तो 6-6 महीने में आप जाओगे तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये 25 दिसंबर था या 25 अगस्त था या 25 सितंबर था। तो वो उस पे ज़्यादा टाइम देके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है, इससे ज़्यादा इस पे दीजिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फँस जाएँगे। ठीक है? और इस बार 15 मिनट का टाइम ही आपको दे रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा पेपर का लेवल आपका आसान होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दे देंगे तो कट ऑफ इसकी बहुत कम चली जाएगी, ठीक है? तो 15 मिनट का टाइम है, तो थोड़ा लेवल कम होगा, तो आपको थोड़े-से आसान क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बट अब आईबीपीएस के ऊपर है कि कैसा पेपर आता है। बट एनी हाउ जो भी हो, इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी? सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं? कोई डाउट है, तो वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनिटली ट्राई माय बेस्ट कि आपको हेल्प कर सकूँ। और ये फ़ोटो जो है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगा, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कर लीजिएगा, रिज़ॉल्व आरजे के नाम से है। यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ होते हैं, क्रिटिकल रीज़निंग के आपके पीडीएफ हो गए या फिर जो डाउट्स होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में 12 बजे, कल लाइव क्लास है।